नमस्कार दोस्तों। जो भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो जानते ही होंगे कि हिंदी व्याकरण कितना जरूरी है। और इसमें भी कारक को याद रखना मतलब एक बहुत बड़ी चुनौती है। पर अब बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम हिंदी के 8 कारकों को याद करने की एक ऐसी जबरदस्त ट्रिक सीखने वाले हैं जिसे फिर कभी कोई नहीं भूलेगा। चाहे वो यूपीएसआई हो, एसएससी हो या फिर यूपी पुलिस, कारक की ये 8 भेद और उनके चिन्ह मतलब रटने ही पड़ते हैं। और कर्ता ने कर्म को, ये क्रम तो अक्सर गड़बड़ हो ही जाता है ना। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है दोस्तों, पर यकीन मानिए इसका सॉल्यूशन बहुत बहुत ही आसान है। जी हाँ, बिल्कुल। इसका समाधान छिपा है सिर्फ एक छोटे से वाक्य में। बस एक ऐसा वाक्य जो बिना किसी भी कंफ्यूजन के सारे कारक, वो भी एकदम क्रम से, हमेशा के लिए याद करा देगा। तो वो जादुई वाक्य है, ध्यान से सुनिएगा। राम ने रावण को बाण से सीता के लिए जंगल से जाकर लक्ष्मण के साथ लंका में मारा है। हे राम। जी हाँ, बस इसी एक वाक्य में हिंदी के सभी 8 कारक, वो भी बिल्कुल सही ऑर्डर में मौजूद है ना कमाल की बात। तो चलिए अब फटाफट से इस वाक्य को ब्रेक डाउन करते हैं और देखते हैं कि ये ट्रिक आखिर काम कैसे करती है। हम इसे टुकड़ों में तोड़कर एक एक कारक को पहचानेंगे। तो सबसे पहले आता है राम ने। यहाँ पर काम कौन कर रहा है? बिल्कुल सही, राम। तो ने विभक्ति के साथ राम हो गए हमारे पहले कारक, यानी कि कर्ता कारक। कर्ता मतलब काम को करने वाला। इसके बाद है रावण को। अच्छा, तो क्रिया का असर किस पर पड़ रहा है? रावण पर, राइट। तो को चिन्ह के साथ रावण बन गया हमारा दूसरा कारक, कर्म कारक। तो कर्ता के ठीक बाद आ गया कर्म। फिर देखिए बाण से। सवाल उठता है, राम ने किस साधन से मारा? जवाब है बाण से। तो जब से का मतलब किसी साधन या जरिया से हो तो वो होता है हमारा तीसरा कारक, करण कारक। अब आगे बढ़ते हैं सीता के लिए। ये काम किसके लिए किया गया? सीता के लिए। तो जब भी कोई काम किसी के लिए किया जाता है तो के लिए चिन्ह हमें बताता है कि ये है संप्रदान कारक, जो कि हमारा चौथा कारक है। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना बहुत जरूरी है। वाक्य में फिर से आता है, जंगल से, लेकिन इस बार इसका मतलब साधन नहीं है, बल्कि अलग होना है। राम जंगल से अलग हुए, और जब से का इस्तेमाल अलग होने के भाव में हो तो वो होता है अपादान कारक, हमारा 5वां कारक। इसके बाद क्या है? लक्ष्मण के साथ। यहाँ पर जो के चिन्ह है वो एक संबंध बता रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे का की के बताते हैं। तो ये सीधा सीधा बन गया हमारा छठा कारक, यानी कि संबंध कारक। अब सवाल है, ये सारी क्रिया हुई कहाँ? जवाब है लंका में। तो में और पर जैसे शब्द जो क्रिया का आधार या स्थान बताते हैं, वही पहचान है अधिकरण कारक की, और ये है हमारा 7वां कारक। और अब हम पहुंचते हैं वाक्य के बिल्कुल अंत में, हे राम। जब हम किसी को पुकारते हैं या संबोधित करते हैं, जैसे हे, अरे, तो वो होता है संबोधन कारक, और ये है हमारा 8वां और आखिरी कारक। तो देखा कितना आसान था। इस सिर्फ एक वाक्य ने हमें न सिर्फ 8 कारक याद करा दिए, बल्कि उनका बिल्कुल सही क्रम भी बता दिया। चलिए एक बार जल्दी से इस पूरे क्रम को दोहरा लेते हैं। तो हमारा सही क्रम क्या बना? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और सबसे आखिर में संबोधन। बस वो एक वाक्य याद रखिए और ये पूरा का पूरा क्रम हमेशा के लिए याद हो जाएगा, गारंटी है। उम्मीद है कि ये ट्रिक सबके बहुत काम आएगी और अब कारक को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ऐसी ही और भी मजेदार और काम की ट्रिक्स के लिए यूनिफॉर्म हब को अभी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।